स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। यदि आप एल टी ग्रेड, जेएससी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। जो छात्र एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। मुझे उम्मीद है कि उनकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी और वो अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। इस समय किताबों से ज़्यादा जो है आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उसे पढ़ते रहें और अधिक से अधिक कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस पेपर हल करें। अधिक से अधिक सवाल को जो है वो हल करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास और आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सरस्वती दयाल सक्सेना की नहीं है? ए काठ की घंटियां, बी कुआनो नदी, सी आत्महत्या के विरुद्ध और डी घर की रजाई में। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर देना है, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। आत्महत्या के विरुद्ध जो है ये इनकी रचना नहीं है, बल्कि ये रचना जो है वो रघुवीर सहाय की है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब्द किसकी पंक्ति है, ये बताना है। ए निराला, बी रघुवीर सहाय, सी नागार्जुन और डी मुक्तिबोध। तो दूसरे प्रश्न में आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये पंक्ति जो है वो मुक्तिबोध की है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो कुंवर नारायण की है। ए पथिक, बी बाजरवा के बहाने, सी मगध और डी पहाड़ पर लालटेन। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। तो कुंवर नारायण की रचना जो है वो बाजरवा के बहाने है। विकल्प बी सही होगा। आप कमेंट करके बाकी तीनों रचनाओं के बारे में आप जरूर बताएं कि किसके द्वारा लिखित हैं। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? ए सुरेश्वर दयाल सक्सेना, बी रघुवीर सहाय, सी श्रीकांत वर्मा और डी नरेश मेहता। तो कुआनो नदी किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये रचना सुरेश्वर दयाल सक्सेना की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहे कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, ये बताना है। ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पीली रात, सी पीली आंधी और डी कह रहे कि एक पीली शाम। तो आपको बताना कि कौन सी रचना जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की है। तो ये रचना जो है एक पीली शाम जो है इनकी रचना है। पीली आंधी जो है वो प्रभा खेतान का उपन्यास है और पीली छतरी वाली लड़की जो है ये उदय प्रकाश की रचना है। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि दूसरा शतक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ए 1959, बी 1951, सी 1975 और डी 1970। तो दूसरे शतक के बारे में आपको बताना है इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रकाशन 1951 में हुआ। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? ए कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रघुवीर सहाय और डी दुष्यंत कुमार। तो आपको इस सातवें सवाल का उत्तर बताना है। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आठवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं? ए अग्नि, बी गिरजा कुमार माथुर, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है?
ए राम, बी कृष्ण, सी शंकर और डी विष्णु। तो आपको बताना है कि संशय की रात किसके संशय पर आधारित है। तो संशय की रात राम के मन में उठने वाले संशय पर आधारित है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं कि प्रपत्तवाद किसका पर्याय है। ए नई कविता, बी नकेनवाद, सी अकविता और डी प्रयोगवाद। तो आपको बताना है कि किसका पर्याय है। तो ये नकेनवाद का पर्याय है। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है। एक है श्रद्धा हृदय का प्रतीक, बी इड़ा बुद्धि का, सी वृषभ आनंद का प्रतीक और डी मनु मन का प्रतीक। तो आपको बताना कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो विकल्प सी जो इसमें है ये जोड़ा इसमें क्या है, गलत है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। ये आपको बताना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर पूरा नाम है। ए उद्धव शतक, बी सुंदरी तिलक, सी रत्नाष्टक और डी समालोचना दर्श। तो आपको बताना कि कौन सी रचना जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है। तो रचना सुंदरी तिलक जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये भारतेंदु जी के द्वारा लिखित रचना है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल करे कि बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। ये बताना है। ए नागार्जुन, बी प्रेमचंद, सी केदारनाथ सिंह और डी भगवती चरण वर्मा। तो इस कविता के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो ये कविता जो है वो केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। विकल्प सी सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजक उड़ान उड़ाती हो परमाणु पराग। ये पंक्ति किसकी है। ए सियाराम स्वर्णगुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी जयशंकर प्रसाद। तो 14 का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह अंगेक जी का नहीं है। ए महावृक्ष के नीचे, बी सागर मुद्रा, सी भग्नदूत और डी कालजयी। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। कालजयी जो है वो आगे की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना भवानी प्रसाद मिस्र के द्वारा लिखित है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है। ए जो है इसमें ए कह रहा है। ए है। ए प्रिय प्रवास, बी उर्वशी, सी साकेत और डी कामायनी। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। यह परिप्रवास से लिया गया है। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये करे कि वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, बी उनके अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गईं, सी करे कि वे अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे और डी करे कि उनके साहित्यिक जीवन की इस पहली रचना संतु नामक एक कहानी है। तो अगर 17 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो इसका विकल्प ए जो है वो सही होगा। जो कथन इनके संदर्भ में सही नहीं है। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में कह रहे कि रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की है। ए मिश्र बंधु, बी आचार्य शुक्ल, सी महादेव वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो ये पंक्ति जो है वो महादेवी वर्मा की है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मैथिली गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है। ए द्वापर, बी सिद्धराज, सी नहुस और डी चंद्रहास। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि कौन सा जो है वो कृष्ण काव्य है। ये आपको बताना है। तो इसमें से कृष्ण काव्य जो है वो द्वापर है।
विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष इसका 1936 है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि गीत फरोश की रचनाकार कौन है। गीत फरोश किसकी रचना है आपको ये बताना है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ अग्रवाल और डी भगवती चरण वर्मा। तो गीत फरोश किसकी रचना है ये होना चाहिए कि गीत फरोश जो है वो किसकी रचना है। ये आपको 20वें सवाल का उत्तर देना है। तो ये रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। विकल्प ए सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है। ए ठेठ हिंदी का ठाठ, बी अतखिला फूल, सी चोखे चौपदे और डी रस कलश। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। रस कलश जो है ये ब्रज भाषा में है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित है। वैसे बाकी सभी रचनाएं जो हैं उन्हीं के द्वारा लिखित हैं। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, चित्राधार किस कवि की कृति है ये बताना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सोहनलाल द्विवेदी और डी राम कुमार वर्मा। तो अगर 22 नंबर सवाल की बात करें कि चित्राधार जो है वो किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प ए सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्नलिखित में से किस प्रकार की कविता है। ए प्रेम गीत, बी रौद्र रूपी कविता, सी संबोधन गीत और डी व्यंग गीत। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यह एक संबोधन गीत है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते करें कि पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई है ये बताना है। ए मैथिली शरणगुप्त, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी नागार्जुन और डी जयशंकर प्रसाद। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त। 25 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा, क्यों हकलाऊं। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ए रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी नागार्जुन और डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये नागार्जुन की है। विकल्प सी सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रचनाकार की दृष्टि से गलत है ये आपको बताना है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है गलत है ये बताना है। ए नागार्जुन युगधारा, बी शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, सी त्रिलोचन धरती और डी केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। तो इसमें रचनाकार की दृष्टि से विकल्प बी जो है वो आपका गलत है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना वीणा नहीं है, ये पंत के द्वारा लिखित रचना है। तो 26 का भी सही हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक बिलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ए त्रिलोचन शास्त्री, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी जयशंकर प्रसाद। तो अगर इस पंक्ति की बात की जाए तो ये प्रसाद के द्वारा लिखित है। विकल्प डी सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। ए रघुवीर सहाय, बी जयशंकर प्रसाद, सी अज्ञे और डी भगवती चरण वर्मा। तो 28 का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। 29 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि खुशबू की शिलालेख कविता किस रचनाकार की है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी रघुवीर सहाय और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही क्या होगा। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि महाराणा का महत्व किसकी कविता है। ए जयशंकर प्रसाद, बी नवीन जी, सी केदारनाथ मिश्र और डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर बताना है। तो ये प्रसाद के द्वारा लिखित रचना है। विकल्प ए सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि सात गीत वर्ष किसका काव्य
संग्रह है? ए महादेवी वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी गिरिजा कुमार माथुर और डी जानकी वल्लभ शास्त्री। तो सात गीत वर्ष की बात करें तो ये धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। विकल्प बी सही हो जाएगा। 32 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि नई कविता का प्रचार प्रसार किस रचनाकार ने किया, ये आपको बताना है। ए रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी प्रताप नारायण त्रिपाठी और डी कह रहा है अज्ञे। तो अगर 32 नंबर सवाल की बात करें तो नई कविता का प्रचार प्रसार जो है वो अज्ञे ने किया। विकल्प डी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 33। 33 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य अन्न कला। पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य शुक्ल और हरिवंश राय बच्चन। तो ये पंक्ति जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। विकल्प भी सही हो जाएगा। 34 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी महादेवी वर्मा। तो आ, आचार्य शुक्ल ने जिसे मधुचर्या कहा है उसका नाम, जिसे जिस कवि की कविताओं में माधुर्य की गुण की प्रधानता के कारण मधुचर्या का कवि कहा है, उसका नाम जयशंकर प्रसाद है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि धरती अधिखिला फूल है किसका काव्य संग्रह है, ये आपको बताना है। ए लीलाधर मंडलोई, बी अरुण कमल, सी एकांत श्रीवास्तव और डी गीत चतुर्वेदी। तो धरती अधिखिला फूल है ये एकांत श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।